जय हिंद आप सभी को। देखिए जो है ये क्लास नंबर आपको 4 है, ये आपका चौथा दिन है। ठीक है, देखिए हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट सेशन कर रहे हैं और एसएससी के स्पेशल के लिए। एसएससी स्पेशल ये एसएससी का है और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग 42,000 प्रश्न करने वाले हैं स्पेशल एसएससी का इम्पोर्टेंट जीके, जो कि सीधे आपका एग्जाम में सिलेक्शन आपको दिलाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज ये चौथा दिन है और हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं और चैप्टर वाइज खत्म कर रहे हैं सभी, मतलब ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में मतलब 100 नंबर प्रश्न से देख चुके थे, अब इसमें हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको प्रश्न कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो वर्तमान में भारत में नहीं है, कौन सा है तो मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है ये आपका भारत में नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण है, मेहरगढ़ है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो रोपण जो रोपण है ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपको 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आपका कोल्डिहावा है, कोल्डिहावा। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा आपका। कोल्डिहावा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो घोड़। जो इनाम गांव में जो दफन स्थल है वो घोड़ नदी किनारे है, घोड़। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था। तो जो हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन स्थल है ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया गया था, उत्तर प्रदेश। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी। जो विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था है ये सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा बनाई गई थी। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता यही थी जिसमें भूमिगत जल निकास प्रणाली थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 42,000 प्रश्न है जीके का केवल जीके का सेशन कर रहे हैं और ये 42,000 प्रश्न आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा, इसलिए बोल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। सबसे यहीं पर राइट प्रश्न है कि इसका उपयोग जो है संभवतः धार्मिक नियोजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति यानी देवी माँ की पूजा करते थे, पशुपति यानी कि देवी माँ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फारसी। जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है आपका फारसी भाषा से हुआ है इंडिया शब्द की उत्पत्ति। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी। तो तांबा। सबसे पहले मनुष्य तांबा धातु का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे। तो चांदी और तांबे से बने थे। जो 6वीं शताब्दी के जो सिक्के हैं रुपया वो बना था आपका शीशे और तांबे, यानी शीशे चांदी और तांबे का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मतलब संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में जो मेहरगढ़ था उसमें कपास की खेती हुआ करती थी 7,000 साल पहले।
नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई थी? तो जो नर्तकी की मूर्ति है कांस्य ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे, पक्का ईंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर दर्शाता है, मुहर। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को तीन भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। जो प्रत्येक दीवार था वो विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए धौलावीरा शहर को तीन भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा, तीन भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यह अभी भी अनिश्चित मतलब कि ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ज्ञात नहीं है कौन सी लिपि में सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो R.E.M. व्हीलर ने माना था। R.E.M. व्हीलर ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुबड़ वाला वृषण यानी कि कुबल वाला जो सांड है वो सिंधु की क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है। ठीक है, जो कुबड़ वाला वृषभ यानी कि सांड है वो सिंधु क्षेत्र के बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर थी, पालतू जानवर नहीं थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो टेराकोटा है वहाँ पर गाय पालतू जानवर नहीं थी। राइट आंसर यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आपका किलाबंद गढ़ नहीं पाया गया था। किलाबंद गढ़ नहीं पाया गया था, जबकि नगर नियोजन, सिंचाई हेतु नहरें और जली हुई ईंटों का इस्तेमाल ही सब होता था, लेकिन किलाबंद ये गढ़ नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है? तो जो पशु का मांस प्रधान भोजन था ये आपका असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशु का भोजन ये आपका प्रधान भोजन था, ये जबकि गलत है, ये प्रधान भोजन नहीं था। राइट आंसर यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। और ये देखिए यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, ये राइट है। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता में था। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व से पूर्व में फला फूला है। घर में पके हुए ईंटों से बने थे, तो ये सब सही है, लेकिन पशु का मांस प्रधान भोजन नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को हिंदोस के नाम से जानते थे। लगभग 2500 साल पहले जो ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को हिंदोस नाम से जानते थे, इसीलिए जो इंडिया का नाम है ना हिंदुस्तान पड़ा है। सिंधु के नाम पर वो लोग हिंदोस कहते थे, इसीलिए इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ? तो जॉन ह्यूबर्टर मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको इस प्राचीन भारतीय इतिहास यानी वैदिक काल का ये सब ऑब्जेक्टिव आप करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग SSC का इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन जो है जीके का हम लोग 42,000 प्रश्न कर रहे हैं। आपका कोई कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछा जाए ना प्रश्न तो आपको यहीं से आएगा, ताकि ताकि ये सब जो प्रश्न है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका लाइव का ये बहुत बेहतर चैनल मिला है आपको, ये चैनल आपको बार बार नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को जितना वीडियो है ये सब जीके का है ये सभी देखिए। आपका जीके में 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। जीके का जो तांडव है आपके अंदर पूरा धमाल मचाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से जॉब की तैयारी करते हैं और कौन से राज्य से हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।